हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेब सीडू केयर में। और दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस हमारी ये 4 है आज, यानी कि ये 4th वीडियो है। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, सीआरएसयू, एमडीयू, सीबीएलयू, आईजीयू, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आज है, विभिन्न भारतीय दर्शनों में ज्ञान के प्रत्यय की विवेचना। दोस्तों, तो ये सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या भारतीय शैक्षिक दर्शन में ज्ञान के प्रत्यय, यानी कि भारतीय जो हमारा दर्शन है उसमें फिलॉसफी है, तो उसमें अलग अलग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर हम वेदांत के अनुसार देखें तो हमारे वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये 4 वेद होते हैं। दोस्तों, इनमें यानी कि जो वेदांत है, वेदांत में ज्ञान को क्या कहा गया है? तो देखिए, जो हमारा विषय ब्रह्मास्त्र है उसका जो स्टार्टिंग आरंभ जो होता है वो होता है दोस्तों अर्णयक से स्टार्ट होता है। और दोस्तों, अर्णय के अंतिम जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं उपनिषद। ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कोई भी जैसे इंग्लिश आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एबीसीडी आपका स्टार्टिंग होता है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और पैराग्राफ लेक्चर तक आप जाते हैं, सिखाते सिखाते वर्ड, सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, इस तरह से। तो दोस्तों, जो हमारा विषय ब्रह्मास्त्र का जब परिशिष्ट है तो अर्णयक है, और जो उसका अंतिम भाग है उसको उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद ये वैदिक दर्शन का सार है पूरी तरह से। मंत्र एवं ब्रह्मास्त्र कर्म कांड है दोस्तों, कर्म कांड। जबकि अर्णयक और उपनिषद जो है, जबकि अर्णयक तथा उपनिषद ज्ञान कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों अलग अलग है। मंत्र और ब्रह्मास्त्र ये आपका कर्म कांड हो गया। उपनिषद अर्णयक जो स्टार्टिंग है, मतलब इनिशियल है, आरंभिक फेज होता है। उपनिषद उसका अंतिम भाग होता है, अंतिम मतलब कि भाग होता है। उपनिषद इनको ज्ञान कांड बोलते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को दोस्तों क्या बोलते हैं? वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं, सबसे ये लास्ट में आते हैं। तो उपनिषद ही भारतीय दर्शन का क्या है? स्रोत है। अगर हम फिलॉसफी ऑफ इंडियन फिलॉसफी की बात करें, सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो उपनिषद ही उसका सोर्स है। दोस्तों, उपनिषद में ज्ञान के लिए क्या कहा गया है? तो उपनिषद में ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं, कि जो ज्ञान है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। परा विद्या क्या होता है फ्रेंड्स? परा विद्या का संबंध आत्म एवं ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान के साथ है, मतलब आत्मा का ज्ञान। मतलब कि आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोगों से अगर कोई पूछता है कि आप कौन है, तो हम अपना मतलब नाम बताते हैं, या कोई पोस्ट बताता है कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम ये हैं, ठीक है, हम टीचर हैं। दोस्तों, लेकिन रियल में अगर अपनी पहचान अगर दे तो हम सब एक आत्मा है। तो आत्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, वो दोस्तों क्या है? पराविद्या है। उसको पराविद्या कहा गया है उपनिषद में। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अमरता एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वरना दोस्तों, अपरा जो ज्ञान, दूसरा ज्ञान है अपरा ज्ञान, इस ज्ञान को प्राप्त करके कभी मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य की नहीं हो सकती है। अपरा विद्या इस दृश्यमान विश्व, यानी जो ये दिख रहा है, हमारी आंखों से जो विश्व दिख रहा है, आत्मा को धारण करने वाले शरीर से संबंध रखती है। मीन्स कि ये जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा को धारण कौन करती है? हमारे शरीर करती है। तो शरीर से रिलेटेड ये ज्ञान है, यानी इन ज्ञानेंद्रियों से, आंख, नाक, जीवा, स्किन से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस विश्व को जो देखते हैं, जो हमारे सामने एम्पिरिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, ये सारी नॉलेज जो है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं अपरा विद्या। तो ये विश्व का नॉलेज हो गया, बाहरी इसको ज्ञान बोल सकते हैं, और परा विद्या को आप आंतरिक ज्ञान बोल सकते हैं, जो आत्मा का ज्ञान है। तो ये 2 प्रकार का ज्ञान उपनिषद में बताया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं उपनिषद के अनुसार ज्ञान की जो धारणाएं हैं, एजम्पशंस, वो क्या है। तो फर्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है, कि प्रयत्न एवं अध्यापक की सहायता। मीन्स ज्ञान स्व प्रयत्न तथा निरंतर प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है, मतलब खुद के प्रयत्न करने से और कंटिन्यूअसली प्रयत्न करने से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अध्यापक की सहायता ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधार एवं आवश्यक है। मतलब अपने से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खुद के प्रयत्न से और कंटिन्यूअसली प्रयत्न करके, कोशिश करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शिक्षक की, एक अध्यापक की हेल्प
हेल्प जरूरी होता है, बेस जरूरी होता है, एक सहारा बनते हैं ज्ञान को प्राप्त करने में। दोस्तों इसको बोलते हैं स्व प्रयत्न एवं अध्यापक की सहायता यानी सेल्फ एफर्ट एंड टीचर्स हेल्प। सेकंड जो है दोस्तों वो क्या है कि व्यक्तिगत विधि, इंडिविजुअल प्रोसेस। ज्ञान प्राप्ति की जो विधि है वो व्यक्तिगत होता है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार अपनी गति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल एक ही क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो अपनी एक ही स्पीड से, एक ही लय में, एक ही तरीके से सिखाते हैं, लेकिन कोई एक ही बार में सीख जाता है, किसी को 2 बार बताना पड़ता है, किसी को 3 बार बताना पड़ता है उसी चीज को, तब सीखते हैं। तो सबका क्षमता अलग हो सकता है, कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई 90% लाता है, कोई 80% लाता है, कोई 40% लाता है। तो दोस्तों ये क्या है, वो जो छात्र हैं अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार ज्ञान की को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, यानी ज्ञान सभी को एक जैसे नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्ति पर यह डिपेंड अलग अलग तरीके से करता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है अमुक्त प्रकृति, अब्स्ट्रक्ट नेचर। दोस्तों ज्ञान की जो प्रकृति है अमुक्त है। ज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या है, अमुक्त है। अंतः दृष्टांत के प्रयोग से इसका बोध करना अत्यधिक प्रभावी है। ज्ञान ज्ञाता को अनंत शक्ति प्रदान करते हैं। जो ज्ञान है दोस्तों, अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो ज्ञान प्राप्त करने वाला हो उसको ज्ञाता बोलेंगे, अतः उन्हें भी दी जानी चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार है। अब ये दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो ज्ञान है ना, वो जो ज्ञान लेने वाला व्यक्ति होता है ना, जो ज्ञाता होता है ना, उसको अनंत शक्तियां प्रदान करता है ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज्ञान उन्हीं को देना चाहिए जो इसके हकदार हैं, क्योंकि समाज एवं मानवता की रुचियों के लिए प्रयोग कर पाएंगे, यानी हमारे समाज के लिए और हमारी मानवता के लिए वो उस ज्ञान का प्रयोग कर पाए, है ना। और ज्ञान उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए जो इसके अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि उस इसके महत्व को नहीं समझेंगे और इस ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। तो दोस्तों अब सोचिए कि जो चोरी करने वाला आदमी होता है, अगर उसको कोई ऐसा मंत्र बताया जाए कि जो अपनी इच्छा से चाहे वो प्राप्त कर सकता है, तो वो तो यही प्राप्त करेगा कि हम इसके घर में आज चोरी करें और हम नहीं पकड़े जाए, यानी कि उसका दुरुपयोग करेगा। उससे क्या, हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा, हमारे समाज का कहीं ना कहीं विनाश होगा। तो दोस्तों अगर जो महात्मा साधु होते हैं वो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, जो अपने इंद्रियों पर वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, तो उसका वो दुरुपयोग नहीं करते हैं, उसका वो इस समाज के कल्याण के लिए उस सदुपयोग में उस ज्ञान को लाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान को उसी को देना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, जो उसके महत्व को समझ सके। आगे दोस्तों हम देखते हैं जो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है भगवत गीता के अनुसार जो है ज्ञान, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि ज्ञान के बारे में भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक दर्शन के विचार से भगवत गीता भारतीय बुद्धिमत्ता का बहुमूल्य खजाना है। यानी अगर देखा जाए एजुकेशन पर्पज से, तो भगवत गीता से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, इसलिए इसको कहा गया है बुद्धिमत्ता का बहुमूल्य खजाना कहा गया है। इसे भारतीय दर्शन का सार भी कहा जाता है, किसको, भगवत गीता को। ज्ञान एवं शिक्षा वह है, दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ज्ञान एवं शिक्षा वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसमें निहित स्वयं एवं ब्रह्म को आत्मसात करने में सहायता करता है। दोस्तों आप सोचिए कि जो भी व्यक्ति है जो खुद क्या है, एक आत्मा है, वो कब समझ पाएगा, जब उसको ज्ञान और एजुकेशन उसके पास होगा। और ब्रह्म को आत्मसात करने का, यानी कि ब्रह्म को फील करने का दोस्तों, यानी कि जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना हो तो उसके लिए ज्ञान एवं शिक्षा का जरूरी होता है। केवल मात्र वह व्यक्ति सच्चा ज्ञान, दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि केवल वह व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो स्वयं को अथवा ब्रह्म को आत्मसात कर सकता है। दोस्तों इस दुनिया का, गीता में ये कहा गया है कि इस दुनिया का जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है, ट्रू मतलब कि नॉलेज नहीं है। ट्रू नॉलेज वही प्राप्त कर सकता है जो खुद को समझ सकता है, खुद को जान सकता है, रियल में मैं हूँ कौन, और जो ईश्वर को जान सकता है, ब्रह्म को जान सकता है, आत्मसात कर सकता है, वही सच्चा ज्ञान दोस्तों प्राप्त कर सकता है। गीता में भी उपनिषदों की भांति ज्ञान को 2 प्रकार, जैसे उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा 2 प्रकार का ज्ञान, पराविद्या और अपराविद्या, तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है, पराविद्या और अपराविद्या, यानी यहाँ गीता में भी 2 ज्ञान को बताया गया है। पराविद्या मतलब कि जो होता है वो श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ ज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत हम पूरे दोस्तों
अपने बारे में और ईश्वर के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अपरा विद्या होता है इसके अंदर ये पूरे विश्व की भौतिक ब्रह्मांड जो है उसका ज्ञान एम्पिरिकल नॉलेज यानी कि प्रयोग सिद्ध द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे कि दोस्तों भौतिक विज्ञान वो शिक्षा है जो कि शरीर मन इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि अंतरिक्ष तथा ये सभी जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ये अपरा विद्या का एक पार्ट है। गीता में अपरा विद्या के परा विद्या से निम्न कोटि का माना गया है। मीन्स दोस्तों अपरा विद्या को नीचा ज्ञान मतलब छोटा ज्ञान माना गया है, अधूरा ज्ञान माना गया है, और परा विद्या को पूरा ज्ञान माना गया है, श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। क्योंकि जो ब्रह्म का ज्ञान है वो श्रेष्ठ ज्ञान है। ब्रह्म को आत्मसात करने का खुद को जानने का जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। परा विद्या को अपरा विद्या के साधन से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी कहा गया है कि अगर अपरा विद्या नहीं हमारे पास है यानी अगर हम कुछ भी नॉलेज नहीं लिए हैं इस दुनिया के बारे में, कोई साधन हमारे पास अगर नहीं है तो उस परा विद्या को भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपनी इंद्रियों का यूज हमें करना पड़ेगा परा विद्या को भी प्राप्त करने में। तो दोस्तों ये कहा गया है कि जो विश्व की जो भी पृथ्वी जल वायु अग्नि अंतरिक्ष जो भी हम इन सब के हेल्प से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपरा विद्या, तो वो अपरा विद्या हमें परा विद्या यानी आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है। दोस्तों उसके बाद परा विद्या आध्यात्मिक है। बिल्कुल ये आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर का ज्ञान इसमें है। और जो दोस्तों अपरा विद्या है ये एक साइंटिफिक है, मतलब कि साइंस से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। बौद्ध के अनुसार जो है वो नॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, बौद्ध के अनुसार ज्ञान का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध हैं उनके अनुसार जो ज्ञान का कॉन्सेप्ट है वो कहा गया है कि बौद्ध भी वेदांत की ही तरह यानी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा वेदांत की तरह अज्ञानता को कष्टों का मूल कारण माना है। यानी कि बौद्ध धर्म में भी यही कहा गया है। बौद्ध जो थे वो भी यही कहे हैं कि जो अज्ञानता है वही हमारे कष्टों का कारण है। अगर हमें कहीं कष्ट है तो मीन्स हम अज्ञानता में हैं। अज्ञानता को अगर नष्ट कर दिया जाए अंत कर दिया जाए तो हमारे कष्टों का भी अंत हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी आंख से आंसू नहीं निकले थे, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ था क्योंकि उनको क्या था, ज्ञान था। और दोस्तों हम लोग की दुनिया में अगर किसी के पिता की मृत्यु होती है अगर वो नहीं रोता है तो आप सोचिए कि ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे कि देखो ये कैसा है, ये अपने पिता की मृत्यु पर इसको रोना भी नहीं आ रहा है। मतलब लेकिन दोस्तों क्या है कि लोगों को ट्रू नॉलेज ट्रू ज्ञान नहीं है। अगर ट्रू यानी सत्यता की अगर मतलब पता चल जाए जो सत्य है मृत्यु सत्य है इसको लोग समझ जाए बिल्कुल रियल मायने में तो फिर उनको कष्ट नहीं होगा। तो बौद्ध भी यही बोले हैं कि ज्ञान कष्टों को नष्ट करने की आवश्यक शर्त है। अगर कष्टों को खत्म करना है तो ज्ञान जरूरी है। अज्ञानता बंधन है यानी जो मोह माया जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं ये क्या है, अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है, इन सबसे अगर मुक्ति प्राप्त करना हो तो ज्ञान और सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है। बौद्ध मठों में ज्ञान की दोस्तों 5 अलग-अलग प्रकारों का शिक्षण अधिगम करवाया जाता है जिसमें हम देखते हैं पहला शब्द ज्ञान। आप देख सकते हैं शब्द ज्ञान वर्ड नॉलेज जिसमें शब्दों की बनावट शब्द का साधन एवं व्याकरण का ज्ञान शामिल होता है। शिल्पकारिता ज्ञान जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्पों उद्योगों तथा अन्य प्रकार की कलाओं का ज्ञान उसमें होता है। मूर्तियों बनाना उद्योगों से रिलेटेड कलाओं आर्ट से रिलेटेड से ज्ञान उसमें रिलेटेड होता है। चिकित्सा ज्ञान के दोस्तों अंदर क्या क्या आता है, दवाइयाँ सर्जरी मनोविज्ञान का ज्ञान इसमें सम्मिलित होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर दोस्तों इसमें बौद्ध का मत था कि अध्ययन और इसके अन्य दर्शनों के साथ तुलना। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम ध्येय निर्वाण है यानी कि निर्वाण करना होना चाहिए हमें। हमारा लक्ष्य अंतिम हमारे जीवन के यही होना चाहिए कि हमें विनाश नहीं हमें निर्वाण करना है। हमें मतलब वैसा ज्ञान यानी खुद के बारे में जानना और ईश्वर के बारे में जानना और इस समाज का कल्याण करना। ज्ञान का प्रत्यय और न्याय दर्शन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड दोस्तों न्याय या फिलॉसफी। न्याय दर्शन में ज्ञान वस्तु की स्पष्टता को कहा जाता है यानी कि न्याय दर्शन में ज्ञान वस्तुओं की स्पष्टता को कहा जाता है। कोई भी वस्तु की स्पष्टता अगर हमें मिल रही है तो दोस्तों उसको नॉलेज कहा जाता है। जैसे ज्ञान लैंप की तरह वस्तुओं को प्रज्वलित करता है। और यहाँ पर 2 प्रकार का ज्ञान के बारे में बात की गई है, न्याय युक्त ज्ञान और एक न्याय विरुद्ध ज्ञान। न्याय युक्त ज्ञान किसको बोलेंगे दोस्तों, न्याय युक्त ज्ञान मतलब निश्चित ज्ञान वास्तविक ज्ञान।
दोस्तों जिसमें हम अनुमान, बोध, तुलना, प्रमाण ये 4 विभिन्न स्रोत होते हैं, यानी अनुमान लगाकर हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बोध करके जो हमें मतलब बोध होता है, तुलना कंपेयर करके और प्रमाण के साथ उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको वैलिड नॉलेज बोलते हैं। न्याय विरुद्ध ज्ञान सेकंड जो ज्ञान है वो क्या है? वह ज्ञान जो अनुमान, बोध, तुलना, प्रमाण को छोड़ करके, यानी ना हम अनुमान करके, ना हम बोध करके, ना हम कंपेयर करके, ना हमें प्रूफ यानी प्रमाण के साथ ये जो ज्ञान है, इन ज्ञान को छोड़ करके बाकी किसी दूसरे सोर्स से अगर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसको न्याय विरुद्ध ज्ञान बोलेंगे। क्योंकि अनुमान, बोध, तुलना, प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होगा हमें, वो तो न्याय हो गया, न्याय युक्त ज्ञान हो गया। बाकी अन्य सोर्स जो होगा वो न्याय विरुद्ध ज्ञान होगा। ज्ञान का जो प्रत्यय और मीमांसा जो दर्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांसा फिलॉसफी, मीमांसा दर्शन के अनुसार न्याय युक्त ज्ञान वह ज्ञान है जो अनजान वस्तुओं का अनुभव प्रदान करता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि ये न्याय युक्त ज्ञान को क्या बोला गया है? इसमें यूँ बोला गया है कि कोई अनजान वस्तु जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में अनुभव प्राप्त करना जिसकी अन्य ज्ञान द्वारा विरोध नहीं किया जाता है। ऐसा अनुभव कि दूसरे ज्ञान के द्वारा उसको मतलब इग्नोर नहीं किया जाए या उसको गलत साबित नहीं किया जाए। अन्य अवगुणों से मुक्त, मतलब उसमें कोई अवगुण नहीं हो, बिल्कुल सत्यता हो। यह अनजान तत्वों को जानने में सहायक है। और दोस्तों न्याय युक्त ज्ञान वह है जो अनजान तत्वों का अर्थ का ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब न्याय युक्त का मतलब वही हुआ कि जो अनजान चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं उसके बारे में जानना और उसका अर्थ प्रदान करना। दोस्तों परोक्ष ज्ञान, नॉन परसेप्चुअल नॉलेज क्या है? परोक्ष ज्ञान न्यायुक्त ज्ञान के 5 स्रोत हैं दोस्तों: बोध, तुलना, प्रमाण, कल्पना, अज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान सन्निहित ज्ञान की बोध है। 2 प्रकार के यहाँ पर है: अनिश्चित बोध और निश्चित बोध। अनिश्चित बोध वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने से इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होता है। मतलब कोई भी वस्तु को हम बिल्कुल उसके कांटेक्ट में जाते हैं और हमें इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होते हैं उसको अनिश्चित बोध। लेकिन निश्चित ज्ञान उसको बोलते हैं जिसमें वस्तु की प्रकृति पूर्व ज्ञान के आधार पर सुनिश्चित किया जाती है। इसमें वस्तु के ज्ञान का नाम, आकार, गुणवत्ता, वर्ग का पता चलता है। दोस्तों कहने का मतलब कि कुछ पहले से जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर उसके बारे में हम उसका नाम, उसका आकार, उसके गुणवत्ता ये सब का हम पता करते हैं, तो इसको निश्चित ज्ञान बोलते हैं। बोध के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। आर्य ज्ञान 2 प्रकार का होता है दोस्तों: भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान भौतिक संसार से संबंधित जो ज्ञान है, यह पदार्थ के गुणों एवं इंद्रियों ज्ञान की खुशियों से जुड़ा है। मतलब कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं इनके द्वारा जो हम भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर विज्ञान का अध्ययन आ जाएगा, जिसको इम्पेरिकल नॉलेज यानी दोस्तों की सिद्ध प्रयोग सिद्ध के बेस पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये दोष युक्त मतलब कि ये अपूर्ण, ये अधूरा ज्ञान हो सकता है, जरूर नहीं कंप्लीट ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है दोस्तों। यानी ब्रह्मांड के बारे में कितने भी हम प्रूफ के साथ ज्ञान नॉलेज कर ले फिर भी ये हमारा अधूरा ज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो स्पिरिचुअल नॉलेज है दोस्तों, इस ज्ञान को ईश्वर के साथ जोड़ा गया है। यानी ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर और आत्मा का बोध होना, यानी आत्मा के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना और उनका बोध होना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान में दोस्तों ये केवल ईश्वर का ज्ञान नहीं कराता है, कहता है अंतिम इसका ध्येय जो होता है वो ईश्वर से संयोग करना, मतलब कि आत्मा को समझना और परमात्मा को समझना और आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना। इस नॉलेज के अंदर ये चीज आता है, न कि केवल ईश्वर को हम जान गए तो स्पिरिचुअल नॉलेज उसको नहीं बोलते। यानी कि अपनी आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना भी इनका अंतिम लक्ष्य होता है। जितने तपस्वी महात्मा होते हैं वो क्यों तपस्या करते हैं? भगवान को प्राप्त करने, यानी उनसे अपने आप को कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्ट करने के लिए। व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा की अनिवार्य एकता की अनुभूति का पर्याय करना है। मतलब यही व्यक्ति का मतलब इस ज्ञान के अंदर उनका लक्ष्य यही होता है कि अपने आप को हम परमात्मा से कैसे जोड़ पाए और उनका अनुभूति हम कैसे फील कर पाए। तो दोस्तों ये हमारा था कि हमारे जो इंडियन फिलॉसफी है उनमें जो ज्ञान का कॉन्सेप्ट है वो किसमें क्या कहा गया है, उपनिषद में क्या कहा गया है, वेदांत में क्या कहा गया है, भगवत गीता में ज्ञान के कॉन्सेप्ट क्या है, और दोस्तों बौद्ध ने ज्ञान को किस तरह से डिफाइन किया है, ये सारी चीज़ें के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।